विलेन। अब जो हमारा चैप्टर है विलेन सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन निकलते हैं इससे। मैं पहले चैप्टर उठा ही वही रहा हूँ। अगला चैप्टर मेरा इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में अगला उठाऊंगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन खूब निकलते हैं। बफर विलेन वाले क्वेश्चन जो है उससे निकलते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सॉल्यूशन विलेन। विलेन क्या होता है? विलेन, विलेन किसे कहते हैं? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। यानी हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर है ये। टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज, होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। और विलेन में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक विलेय और एक विलायक, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। एक तो होता है विलेय सोल्यूट और एक होता है विलायक सोलवेंट। सोलवेंट, विलेय क्या होता है? विलेय, विलेय क्या होता है? जो चीज उसके अंदर मिक्स की जाती है, जिसकी मात्रा कम हो। सिंपल बात करें अगर अपने, जिसकी मात्रा कम हो, थोड़ी मात्रा में लें हम, वो विलेय होता है। और जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक होता है। जैसे हम लोग चीनी और जल मिक्स करते हैं, किसकी मात्रा ज्यादा लेते हैं बताओ? जल की। जल की। तो जल यहाँ विलायक हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा, और चीनी जो है वो यहाँ विलेय हो जाएगी। ठीक है, यानी विलायक वही होगा जो अधिक मात्रा में, और कोई भी विलेन बना रहे हैं तो अधिक मात्रा में एक ही चीज ली जाएगी। यानी विलायक हमेशा एक ही होता है, विलायक हमेशा एक ही होता है। और विलेय जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे देखो द्विअंगी विलयन है, नाम बता रहा, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें दो ही घटक है, तो यानी एक विलेय एक विलायक, ये द्विअंगी हो गया। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन में तीन घटक हो गए। अब बताओ क्या होगा त्रिअंगी विलयन में? विलायक तो एक ही रहेगा हमेशा ही, दो विलेय विलेय दो हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं इसका हमेशा एग्जांपल देता हूं, जैसे ये तो अभी हमने लिया था चीनी प्लस जल, वो तो द्विअंगी हो गया। और जब हम लोग गर्मियों के टाइम में शिकंजी बनाते हैं तो हम उसमें नींबू और ऐड कर लेते हैं, तो ये त्रिअंगी बन गया। सही है, लग गया पता? तो इसमें चीनी और नींबू जो है वो विलेय का काम करने लग जाते हैं, और जल जो है वो किसका काम करेगा? विलायक का। अब बात करें हम विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो विलयन जो होता है ना वो तीन प्रकार का होता है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अभी क्लियर कर दूंगा मैं कैसे। तीन प्रकार का विलयन हम लोग बताते हैं, तीन प्रकार हैं विलयन के। एक तो गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, और तीसरा ठोस विलयन। गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब बताओ विलयन में ज्यादा मात्रा किसकी थी? विलेय की या विलायक की? विलायक की। तो गैसीय विलयन का मतलब है जिसमें विलायक गैस है, यानी ज्यादा मात्रा गैस की है, तो उसे गैसीय विलयन बोल दिया। समझ आ गई बात? गैसीय विलयन मतलब ज्यादा मात्रा किसकी है? गैस की। कम मात्रा किसी की भी हो सकती है, गैस की भी हो सकती है, द्रव की भी हो सकती है, ठोस की भी हो सकती है।
आगे मोटी मोटी बात समझ। गैसीय विलयन का मतलब क्या है, ज्यादा मात्रा गैस की है, कम मात्रा में तो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, यानी विलायक गैस ही होगा, विलय गैस द्रव ठोस कुछ भी हो सकता है। अब आप अंडरस्टूड है, समझ चुके हैं कि द्रव विलयन क्या होगा, बताओ द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होगा, ज्यादा मात्रा द्रव की होगी। ज्यादा मात्रा द्रव की होगी और कम मात्रा गैस द्रव ठोस कम मात्रा किसी की भी हो सकती है, गैस की, द्रव की, ठोस की। अब आप ठोस विलयन को समझ चुके हैं, ठोस विलयन क्या होगा बताओ, ठोस विलयन जिसमें ज्यादा मात्रा ठोस की होगी और कम मात्रा गैस की भी हो सकती है, द्रव की भी हो सकती है और ठोस की भी हो सकती है। तो ये विलयन के प्रकार बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है। ये विलयन के प्रकार आगे, विलय और विलायक को हमने देखा। तो गैस विलायक है तो गैसीय विलयन होगा, द्रव विलायक है तो द्रव विलयन होगा, ठोस विलायक है तो ठोस विलयन होगा, विलय कुछ भी हो सकता है, गैस द्रव ठोस, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण देखें। जब हम लोग उदाहरण देखते हैं तो इसका गैस गैस का उदाहरण बन जाता है वायु। वायु में क्या है, गैस प्लस गैस ही है, सारी गैसें मिक्स है, वायु बन गई। अब ज्यादा मात्रा गैस की है, कम मात्रा द्रव की है तो कोहरा बन गया। गैस के अंदर द्रव की बूंदें मिक्स हो जाती है, कोहरा बन जाता है, सही है। अब ज्यादा मात्रा गैस की है, कम मात्रा ठोस की है, तो जब हम लोग कपूर जलाते हैं तो वो वायु में चला जाता है। तो वायु में कपूर, कपूर तो ठोस था लेकिन वायु गैस थी, ज्यादा मात्रा गैस की थी, कम मात्रा ठोस की थी। तो ये उदाहरण बन गए। आए समझ या नहीं आए बताओ, एग्जाम्पल लग गया पता। अब आगे चले तो ज्यादा मात्रा द्रव की है, कम मात्रा गैस की है, द्रव में गैस मिक्स कर दी, कोल्ड ड्रिंक बन गया शीतल पे, शीतल पे यानी कोल्ड ड्रिंक, सही है। कोल्ड ड्रिंक में द्रव में गैस मिक्स होती है, द्रव में द्रव मिक्स कर दिया तो जल में अल्कोहल मिक्स कर दी, जल प्लस अल्कोहल, द्रव में द्रव मिक्स हो गया। ज्यादा मात्रा द्रव की है, कम मात्रा ठोस की है, तो द्रव में ठोस मिक्स कर दिया तो जल में चीनी मिला दी। समझ आई बात या नहीं आई, क्लियर है एग्जाम्पल। अब ठोस में गैस मिक्स हो गई, ठोस में गैस मिक्स हो गई तो हम लोग उत्प्रेरक पढ़ते हैं NiPdPt और प्लस में क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, प्लस में हाइड्रोजन लिखते हैं। तो NiPdPt ठोस है और उसके साथ हाइड्रोजन मिक्स हो जाती है, तो ये ठोस में गैस का एग्जाम्पल है। अब ठोस में द्रव मिक्स हो रहा है तो सोने में पारा, सोने में पारा, अब सोना तो ठोस है, पारा द्रव है, अमलगम बोल सकते हैं हम लोग, जिनके आगे अमलगम लगता है, जैसे जिंक अमलगम मतलब जिंक में पारा, सोडियम अमलगम मतलब सोडियम में पारा, आगे समझ। फिर ठोस में ठोस मिक्स हो गया तो ये होती है मिश्र धातुएं, मिश्र धातु, जैसे पीतल है, कांसा है, ये मिश्र धातु है, ठोस में ठोस का उदाहरण होती है। आ गया समझ। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो है द्रव्य विलयन का, द्रव्य विलयन। अब बताओ द्रव्य विलयन किसे कहते हैं, बताओ द्रव्य विलयन या द्रव विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन अभी बताया आपको, द्रव विलयन किसे कहते हैं। जिसमें विलायक क्या होगा, विलायक द्रव, और विलेय क्या होगा, विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है ना। तो इस आधार पर द्रव्य विलयन 3 प्रकार के हुए, 1 2 3। पहले जैसे मैं लिखूं गैस द्रव विलयन,
दूसरा द्रव द्रव विलयन, और तीसरा ठोस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। पहले वो घटक लिखा जाता है जिसकी मात्रा जो है वो कम होती है, यानी विलेय पहले लिखा जाता है, ठीक है, लिखते टाइम, और विलायक बाद में लिखा जाता है। तो विलायक द्रव है, विलायक बाद में लिखा है। विलेय गैस द्रव ठोस हो सकता है, तो विलेय पहले लिखा है। समझ आ गई बात? जो पहले लिखा जाएगा ना वो विलेय होगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो विलायक होगा। जैसे यूं लिख दिया, द्रव ठोस विलयन है जिसमें विलेय क्या है? विलेय द्रव और विलायक ठोस। जो पहले लिखा है वो विलेय होगा। आगे बात समझ? ठीक है। अब हम बात करें, जो हमारा टॉपिक चल रहा है द्रव्य विलयन का। जैसे 3 प्रकार के द्रव्य विलयन है, गैस द्रव, द्रव द्रव, ठोस द्रव। गैस द्रव विलयन पर हेनरी का नियम लागू होता है। इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम, है ना, हेनरी का नियम, ये गैस द्रव विलयन पर लागू होता है। और बाकी के जो 2 विलयन बचे, द्रव द्रव और ठोस द्रव, इन पर राउल्ट का नियम या राउले का नियम या राउल का नियम, जो भी आ जाए पेपर में, ये लागू होता है। राउल्ट का नियम, राउले का नियम, राउल का नियम, ये लागू होता है। तब आपसे पूछ लें इनमें से किस विलयन पर राउल का नियम लागू नहीं होता, तो किस विलयन पर? 2 विलयनों पर राउल का नियम लागू होता है, द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, इन पर राउल का नियम लागू होता है। गैस द्रव विलयन, जो द्रवीय विलयन में तीसरा एग्जाम्पल है, इस पर राउल का नियम लागू नहीं होता। अब इन विलयनों की चर्चा करने से पहले हमारे को सांद्रता की कुछ इकाइयां पता होनी चाहिए, जिसमें से 3 इकाइयां इंपॉर्टेंट है। सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयों को हम 3 भागों में बांटते हैं, फिर मैं इंपॉर्टेंट का एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा आपको। सांद्रता की इकाइयां 3 भागों में बंटी होती हैं। एक तो भार आयतन, जिसको W/V से लिखा जाता है। एक भार, जिसको W/W से लिखा जाता है। एक आयतन, जिसको V/V से लिखते हैं। भार आयतन, W/V यानी भार यानी वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो W/V, W/W, V/V। अब पहली आती है भार आयतन, भार आयतन। अब इसमें कौन कौन सी आएंगी? मोलरता, मोलैरिटी बोलते हो, कैपिटल M से लिखते हैं, कैपिटल M। दूसरी आएगी नॉर्मलता, कैपिटल N। एक फार्मलता भी होती है, वो भी इसी में आती है, लेकिन हम लोग तीसरी करेंगे भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। तो ये 3 इसमें हम लोग लिखेंगे। इसमें आ जाएगी नंबर 1 मोललता, नंबर 2 मोल भिन्न, नंबर 3 भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, प्रतिशत वाली तो सब में ही आनी है। भार आयतन है तो भार आयतन प्रतिशत, भार है तो भार प्रतिशत, और इसमें एक ही आएगी आयतन प्रतिशत। तो ये इकाइयां हैं इसके अंदर। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक तो मोलरता इंपॉर्टेंट है, मोललता इंपॉर्टेंट है, मोल भिन्न इंपॉर्टेंट है। अब इनको कई बार इससे भी जोड़ देता है, तो ये दोनों अपने आप में वैसे यूनिक हो जाती हैं। बाकी ये 3 से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। मोल का सूत्र क्या होता है? मोल बराबर, मोल बराबर क्या सूत्र होता है? मोल बराबर, मोल अपने को चाहिए होंगे यहाँ, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार, ठीक है। ग्राम देगा, बट्टे में अणुभार कर दो, मोल बन जाते हैं। मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार। अब हम बात कर रहे हैं तो मोलरता की,
मोलरता, फिर मोललता और फिर मोल भिन्न। मोलरता होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोल किसके? विलेय के, और लीटर किसके? विलयन के। विलेय के मोल बट्टे विलयन के लीटर, मोलरता, मोल पर लीटर। सीधा याद रखना, मोल पर लीटर। मोललता होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। केजी किसके होते हैं? विलायक के। एकमात्र सूत्र है जिसके बट्टे में विलायक आएगा, ये ध्यान रखना। मोललता एकमात्र फार्मूला जिसके बट्टे में विलायक आता है। अब देखो कैसे। मोलरता होती है मोल पर लीटर, मोलरता मोल पर लीटर, ये लीटर विलयन के बटे में विलयन आ रहा है। नॉर्मलता होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये लीटर विलयन के। भार आयतन प्रतिशत में क्या होगा? घटक का भार, भार यानी ग्राम, बट्टे विलयन के ml, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं। भार आयतन प्रतिशत मतलब ऊपर ग्राम नीचे ml, ऊपर भार नीचे आयतन इंटू 100। अब बट्टे में ml जो है वो विलयन के हैं। मोललता एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसके बट्टे में केजी आएंगे और वो विलायक के आएंगे, बाकी किसी सूत्र के बट्टे में विलायक नहीं आता। जैसे मोल भिन्न है ना, जिस घटक के मोल भिन्न निकालने, उस घटक के मोल बट्टे कुल मोल, कुल मोल यानी विलयन के मोल, कुल मोल का मतलब विलयन के मोल। भार, भार प्रतिशत, तो घटक का भार मतलब घटक के ग्राम, बट्टे में भी भार लिखना है यानी कुल ग्राम इंटू 100, कुल ग्राम मतलब विलयन के ग्राम इंटू 100। तो सबके बट्टे में विलयन आता है। एकमात्र सूत्र जिसके बट्टे में विलायक आता है कौन सा? मोललता। मोललता का सूत्र है मोल पर केजी, मोल पर केजी। और एक बात और बता दूं, यहां जो भार, भार मात्रक होते हैं, भार, भार मात्रक, ये ताप से प्रभावित नहीं होते, इन पर ताप का फर्क नहीं पड़ता। यानी मोललता और मोल भिन्न दोनों जो है ये ताप से प्रभावित नहीं होते। प्रतिशत वाला तो देगा ही नहीं ऑप्शन में। मोललता और मोल भिन्न ताप से प्रभावित नहीं होते। भार, भार मात्रक, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो भार पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आयतन पर फर्क पड़ता है। आयतन बढ़ता है उसका, पानी जो है भाप बनने लग जाता है, आयतन में चेंज आता है, ठीक है, आयतन में चेंज आता है। तो ताप से प्रभावित नहीं होता, तो ताप से आयतन प्रभावित होता है, भार प्रभावित नहीं होता। तो जिसमें दोनों ही भार आ गए, ये प्रभावित नहीं हुआ, ये भी प्रभावित नहीं हुआ, तो यानी भार, भार मात्रक ताप से प्रभावित नहीं होते। तो भार, भार मात्रकों में मोललता आ जाएगी, मोल भिन्न आ जाएगी, ये ताप से प्रभावित नहीं होते। अब मोल भिन्न क्या होता है? मोल, पहले मोलरता देख लो वापिस। मोलरता मोल पर लीटर, मोलरता मोल पर लीटर, मोललता मोल पर केजी, और मोल भिन्न घटक के मोल बटे कुल मोल, घटक के मोल बटे कुल मोल। अब पहली बात कर रहा हूं मैं मोलरता की। मोलरता मोल पर लीटर, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करें हम लोग। इसका क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर या जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। तो मोलरता, आंसर मोल पर लीटर। अब NaOH विलय हो गया, इसके मोल बनाने हैं, मोल बनाने हैं। तो मोल का क्या सूत्र होता है? मोल का ग्राम बट्टे अणुभार। ग्राम आपको क्वेश्चन में दिए हैं कितने? 5। आप अणुभार बना लो NaOH का,
कितना आएगा बताओ NaOH का अनुभार? Na का परमाणु भार कितना होता है? Na का 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1, 40 बन गया 40। तो क्या बना? 5/40, 5/40 यानी 1/8। अब 250 ml है, लीटर बनाओ। ml का लीटर कैसे बनाओगे? क्योंकि आपको बट्टे में लीटर चाहिए। तो 250/1000 तो कितने बनेंगे? 0 0 कट गई, 25 कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। तो मोल कितने हो गए? 1/8। लीटर कितने हो गए? 1/4। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बन गया 4/8, 4/8 यानी 1/2 कैपिटल M यानी 0.5 कैपिटल M। इस तरह का प्रश्न आता है पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे प्रश्न आता है। आगे समझ? अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दस प्रतिशत W/V ग्लूकोज विलयन की मोलरता, 10% W/V ग्लूकोज विलयन की मोलरता। अब W/V का मतलब क्या बताओ? W/V, W क्या? W वेट है, और V क्या? V वॉल्यूम है ml में, है ना? ग्राम बटे आयतन दिया है इसने। अब W/V में ऊपर क्या था? ऊपर, अब इसने ग्लूकोज लिया तो ऊपर ग्लूकोज होगा, यानी ग्राम किसके? ग्लूकोज के। और बट्टे में क्या था? बट्टे में क्या था बताओ? सबके बट्टे में क्या था? चाहे W/W है, चाहे W/V है, चाहे मोलरता है, चाहे मोल भिन्न है, एकमात्र सूत्र को छोड़कर सबके बट्टे में क्या था? विलयन ही था, है ना? तो ये विलयन ही है जो बट्टे में है। तो W/V, W ग्राम है किसके? जो घटक आपको बताया गया ग्लूकोज, और बट्टे में जो V है ये विलयन के ml है, विलयन के ml। अब आप बताओ 10%, 10% अगर मैं परसेंट हटाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? परसेंट हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं बताओ? परसेंट हटाते तो क्या करते हैं? 10/100। मतलब ये देखो 10%, 10%, 10%, सेंट मैंने 100, पर मैंने बटा 10/100, समझ गए? तो मैंने 10% का ऊपर लिख दिया क्या? 10/100। तो 10 तो है ग्राम किसके? ग्लूकोज के, और 100 है ml किसके? विलयन के। इसलिए उसने W/V दिया था ब्रैकेट में। समझ आई बात? उसने यूं नहीं लिखा जैसे पिछला क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन मैंने सीधा लिखा 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। अब उसने ये नहीं लिखा, अब ग्राम और ml अपने को सोचने। उसने क्या लिखा? 10%। तो 10% का मतलब 10/100। तो ऊपर उसने बता दिया कि ऊपर वाला W है, मतलब ग्राम है ग्लूकोज के, बट्टे वाला V है मतलब ml है विलयन के। आई समझ या नहीं आई बताओ? आगे बात समझ? आगे बना लोगे मोल, ग्लूकोज के मोल बना दोगे? कैसे बनाओगे? मोल बराबर ग्राम बटे अनुभार। कितना होता है अनुभार ग्लूकोज का? ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है? 180। ग्राम है 10, तो 10/180 यानी 1/18 मोल बन गए। अब विलयन के लीटर बना दोगे? विलयन के लीटर आपको ml दिए हैं, लीटर कितने बनाएंगे? लीटर 100/1000 मतलब 1/10 लीटर। अब बना दो मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो मोल बन गए 1/18, लीटर बन गए 1/10, 10 चला जाएगा ऊपर, 10/18 यानी 5/9 आंसर आ गया कैपिटल M। समझ आई बात? लग गया पता? परसेंट वाले तरीके से भी दे सकता है वो, ठीक है? ऐसे ही मोललता सोल्व करोगे। मोललता क्या सूत्र होता है? मोललता का बताओ? मोललता बराबर मोल पर केजी। केजी किसके? विलायक के। अब क्वेश्चन देखो, 4 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घोलकर
विलयन बनाया गया। तो मोललता, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, मोललता बराबर मोल पर केजी। मोल क्या होता है, मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। अब बताओ ग्राम कितने दिए, NaOH दिए, ग्राम कितने 4, अणुभार कितना 40, तो क्या बनेगा बताओ 1/10, मोल बन गया 1/10। अब जल के ग्राम दिए, जल के ग्राम दिए, विलायक के ग्राम दिए, आपको क्या चाहिए, किलोग्राम चाहिए, किलोग्राम। तो कैसे बनाओगे बताओ, ग्राम के किलोग्राम कैसे बनाओगे, 200/1000 यानी 1/5 किलोग्राम, 1/5 किलोग्राम। अब मोल कितने हैं, 1/10, किलोग्राम कितने हैं, 1/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5/10 यानी 1/2 स्मॉल एम। मोललता को स्मॉल एम से लिखा जाता है। समझ आई बात, लग गया पता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10% W/W ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। अब बताओ W/W का अर्थ क्या है, W/W% दिया हुआ है, क्या मतलब है, ऊपर वाला W का ग्लूकोज के ग्राम और नीचे वाला W का क्या अर्थ है, नीचे वाला W का ये किसके ग्राम है, W नीचे वाला W किसके ग्राम है बताओ, विलायक, विलायक का विलयन के। ये कोई मोललता थोड़ी दी है, ये गलती होती है, ये हम विलायक के ग्राम ही कर, हमें ज्ञात करनी है मोललता को। ये कोई मोललता थोड़ी बताई है उसने, ये मोललता थोड़ी बताई है, ये तो W/W यानी भार, भार प्रतिशत बताया है। ये 10% क्या बताया है, ब्रैकेट में W/W यानी ये भार, भार प्रतिशत बताया है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत बताया है। समझ आई बात। और द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत तो बटे में विलयन ही होता है ना। मोललता तो हम ज्ञात करेंगे। समझ आई बात। उसने क्या बताया, उसने बताया 10% W/W मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत 10% है। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर तो घटक हो जाएगा, बटे में विलयन ही आएगा, तो बटे में विलयन के ग्राम ही होंगे। अभी क्लियर करूंगा बात को मैं, देखो अब क्या मतलब निकला, 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब 10/100। अब ऊपर वाले 10 किसके ग्राम है, ऊपर वाले 10 ग्राम किसके हैं, ग्लूकोज के, ग्लूकोज के, और नीचे वाले 100 ग्राम विलयन के, विलयन के। अब ग्लूकोज जो है विलेय है, ग्लूकोज विलेय है। अब आपको विलेय के ग्राम पता लग गए 10 है, आपको विलयन के ग्राम पता लग गए 100 हैं। तो आपको मोललता के लिए क्या चाहिए, मोललता के लिए बटे में क्या चाहिए, मोललता बराबर क्या चाहिए, मोललता के लिए मोल पर केजी, केजी किसके, विलायक के। अब आपको विलेय पता है, विलयन पता है, तो विलायक नहीं बता सकते क्या, बताओ विलयन कैसे बना था, विलेय और विलायक को मिलाकर बना था ना। तो विलेय 10 है, विलयन 100 है, तो बताओ विलायक कितना होगा, विलायक, विलायक के ग्राम कितने लिखो बताओ, 90, 90। समझ आई बात, ये आपको बनाने पड़ेंगे बस इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। 10% ग्लूकोज है, इसका मतलब ग्लूकोज के ग्राम 10, अणुभार 180 यानी 1/18 मोल बन गए। तो 1/18 मोल बन गए ग्लूकोज के, 1/18। विलायक के केजी चाहिए, तो विलायक के ग्राम 90, किलोग्राम बनाना चाहते हो तो बटे में 1000। अब 0 से 0 कट गई, 100 ऊपर चला गया, तो 100/18 × 9, तो 100/162। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, 0.6 समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा। आई समझ बात या नहीं आई बताओ।
लग गया पता? और अगला क्वेश्चन सिंपल रहता है बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको 30 ग्राम एसिटिक अम्ल, मोल भिन्न का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 30 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 90 ग्राम जल को मिलाकर बनाए गए विलयन में एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया उसने। अब 30 ग्राम एसिटिक अम्ल है, मोल भिन्न बनाने एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न, और मोल भिन्न का सूत्र क्या था? घटक के मोल बटे कुल मोल। तो एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न बनाने, एसिटिक एसिड के मोल भिन्न चाहिए आपको, एसिटिक एसिड के मोल भिन्न, तो एसिटिक एसिड के मोल बटे कुल मोल, एसिटिक एसिड के मोल बटे कुल मोल। अब बताओ एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है? एसिटिक अम्ल का अणुभार, एसिटिक एसिड का अणुभार कितना होता है? 60 ग्राम कितने हैं? 30, अणुभार हो गया 60, तो 30 बटे 60 कितना हो गया? आधा, आधा यानी 0.5। तो एसिटिक अम्ल के मोल आगे 0.5 बटे में कुल मोल, कुल मोल जल के मोल प्लस एसिटिक अम्ल के मोल, कुल मोल हो जाएंगे। अब जल का अणुभार कितना होता है बताओ? जल का 18, तो ग्राम कितने? 90 ग्राम बटे अणुभार, 90 बटे 18, 18 5 90, 5 मोल जल आ गया। तो कुल मोल मतलब 5 मोल जल और आधा मोल एसिटिक अम्ल, तो 5 प्लस 0.5 यानी 0.5 बटे 5.5, सही है? समझ गए? तो 5 बटे 55 यानी 1 बटे 11। पता लगा कि नहीं लगा? आगे समझ? क्लियर है? तो ये मोल भिन्न बन गया एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न। और किसी भी विलयन में मोल भिन्नों का जो योग होता है ना, मोल भिन्नों का योग कितना होता है? मोल भिन्नों का योग, सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है? 1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग 1 होता है। जैसे आप देखो क्या करोगे, मान लो एक विलयन में 2 घटक है, घटक 1 व घटक 2, ठीक है? मेरे को घटक 1 के मोल भिन्न लिखने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? घटक 1 के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल किसके होंगे बताओ? कुल मोल, कुल मोल कहां से निकालूंगा? कुल मोल कैसे निकालूंगा? घटक 1 के मोल प्लस घटक 2 के मोल, यूं ही बनाऊंगा कुल मोल, है ना? अब घटक 2 के मोल भिन्न लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा? घटक 2 के मोल बटे कुल मोल। अब इनका योग करके देखो, घटक 1 और घटक 2 का, ये घटक 1 के मोल भिन्न है, ये घटक 2 के मोल भिन्न है, इन दोनों को जोड़ के देखो प्लस, तो इसके बट्टे में भी कुल मोल है, इसके बट्टे में भी कुल मोल है, तो एलसीएम आ गया कुल मोल। ऊपर क्या आएगा बताओ? ऊपर क्या आएगा? घटक 1 के मोल प्लस घटक 2 के मोल, तो घटक 1 के मोल प्लस घटक 2 के मोल यानी कुल मोल ही ऊपर आ गए। घटक 1 के मोल प्लस घटक 2 के मोल कुल मोल बन गए, तो कुल मोल बटे कुल मोल 1 आएगा या नहीं आएगा बताओ? समझ आ गई बात? तो सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग कितना होता है? 1। क्लियर है बात? एक बार एक क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, और वो भी हम स्टूडेंट्स जो है बहुत से छोड़ आए थे। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन देखना। NaCl का 10% जलीय विलयन, इस तरह का प्रश्न था। जलीय विलयन बनाने के लिए 200 ml विलयन में 10% W/V दे दिया था उसने, ठीक है? NaCl का 10% W/V जलीय विलयन बनाने के लिए 200 ml विलयन में कितने ग्राम NaCl मिलाना होगा? ऑप्शन थे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम या 5 ग्राम, जो भी थे, इस तरह के ऑप्शन थे। अब आप बताओ, 10% विलयन बनाना है, 10% विलयन बनाना है,
ठीक है, जलीय विलयन की जो सांद्रता है वो 10% चाहिए, और कुल विलयन 200 ml है, 200 ml विलयन बनाना है, कुल टोटल वॉल्यूम 200 ml लेना है, और 10% सांद्रता रखनी है उसकी। तो आप बताओ कितने ग्राम NaCl मिलाऊं उसमें? इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई। पूरा पेपर 200 नंबर का है, विलयन का मतलब पूरा पेपर, पूर्णांक 200 है। आप बताओ आपके कितने नंबर आए कि 10% होंगे वो? कितने नंबर आए 200 में से कि 10% हो? 200 में से कितने नंबर ले आओ कि 10% आए? 20। सिंपल सी बात थी, देखो आप, नहीं क्या? बड़ा सौखा प्रश्न था। और ये भी गलत करे, इसमें भी सूत्र ढूंढ रहे हैं हम लोग, सूत्र क्या होगा? सूत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा W/V, इसने दिया W/V, है ना, W/V साफ लिखा है इसने, W/V बिल्कुल क्लियर लिख दिया इसने। तो उसके बाद सूत्र तो खत्म हो गया, रह क्या गया? देखो उसने कहा 10% आपको क्या दिया? W/V, 10% W/V दिया हुआ है आपको, ठीक है। W आपने निकालना है, 10% दिया है W/V, W आपने निकालना है। V कितना दिया? V दिया 200, V 200 दिया। इसमें भी सूत्र निकाल रहे थे हम लोग, देखो V दिया 200, सही है। अब आप परसेंट हटाओ तो क्या लगाओगे? 10/100, सही है। परसेंट आओगे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा तो W बराबर 20 उत्तर आ जाता है। पर सूत्र सोचने की जरूरत कहाँ है भाई? सारा विलयन 200 ml है, यानी कुल 200 ml तैयार करना है, और सांद्रता 10% होनी चाहिए, यानी इतने नंबर लाने हैं। 200 नंबर का पेपर है और इतने नंबर लाने हैं कि रिजल्ट जो है 10% रहे। तो कॉमन सी बात है, 20 नंबर हम ले आएंगे तो 10% रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? हो जाएगा। क्लियर है बात? अब कल हम लोग जो है इस चैप्टर के नियमों के साथ आगे बढ़ते हुए और ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर देंगे हम कल।